Hare Krishna everyone. Very welcome in the continuous learning of Granth Raj Srimad Bhagavad Gita. तो आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन कहते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य, मैं आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में निपुण है, ट्रेंड है। अच्छा, द्रोणाचार्य जो कि दुर्योधन के गुरु हैं और कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में वो सेनापति हैं, लेकिन ये उन्हें सेना का ज्ञान दे रहे हैं कि नायका मम सैन्य से, कि हे नायक, मेरी सेना इतनी शक्तिशाली है। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, इसका संज्ञान ले लो, इसके बारे में समझ लो, टेक नोट ऑफ इट। इट्स अ दुर्योधन मेंटालिटी हु गिव्स अ डायरेक्शन टू हिज मेंटर। यानी दुर्योधन ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने पथदर्शक को, अपने गुरु को मार्गदर्शन करा रहे हैं कि टेक नोट ऑफ इट, ये समझ लो कि मेरी सेना ऐसी है। तो कुछ ऐसी मानसिकता है दुर्योधन की, और ऐसी मानसिकता, ऐसी विचित्र मानसिकता महाभारत का युद्ध तो क्या, जीवन का युद्ध भी कभी नहीं जीत सकती। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजयत अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च। कहते हैं, किंतु मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो युद्ध क्षेत्र में सदैव विजयी रहे हैं। दे आर ऑलवेज विनर इन द बैटलफील्ड। बट यहाँ पर आपको समझना होगा, दुर्योधन है, उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन ठीक उसी स्टूडेंट की तरह जो एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस से लगा के जाता है कि भाई फोड़ देंगे, लेकिन वो इस बात से टोटली अनअवेयर है। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानता कि सिलेबस में बहुत कुछ अमेंडमेंट हुआ है, बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है और बहुत से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर पांडवों ने पूरे युद्ध का पैटर्न, पूरी स्ट्रेटजी, सब कुछ चेंज कर दिया है और एक नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक ऐड हुआ है जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण किसी का मैदान में या किसी कुरुक्षेत्र में, किसी रण क्षेत्र में किसी को कोच कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहा हो और किसी के कोच हो। लेकिन दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो पुराने आंकड़ों को देखकर ही, उसी स्टूडेंट की तरह पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही आज युद्ध के परिणाम का प्रेडिक्शन कर रहा है कि भाई जीतते थे तो जीतेंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत सिद्ध होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अन्येचा बहवासुरा मदर्थे तख्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहते हैं कि ऐसे अन्य अनेक वीर हैं इस युद्ध क्षेत्र में जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए उद्यत हैं, और ये विविध प्रकार के हथियारों से लैस्ड हैं, विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध शिक्षा में, मिलिट्री आर्ट्स में कौशल से भरे हुए हैं, पूरी तरह से कुशल हैं। दुर्योधन कहते हैं मदर्थे, मत का अर्थ है मेरे, अर्थ है मतलब हित के लिए, मेरे हित के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए। तत्व जीविता, अपने प्राण को भी त्याग कर देंगे, अपने प्राणों को त्याग करने को लेके उद्यत है। नाना शस्त्र प्रहारणा, ऐसे अनेक विभिन्न प्रकार के हथियार है, ऐसे आधुनिक नहीं, अति आधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन से लेस्ड है कि एक ही बार में पांडवों का गेम फिनिश। एक्चुअली इट्स अ ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ दुर्योधन, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, वी हैव इनफाइनाइट पावर बिकॉज हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, लेकिन पांडव भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अच्छा, भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, इन्हें तिमिंगला भी कहा जाता है, क्योंकि एक तिम नाम की फिश होती है अप्रोक्स 800 मील बाई 800 मील की, बहुत विशाल, बहुत बड़ी, और तिमिंगला इस तिम नाम की फिश को भी, इस तिम नाम की मछली को भी खा जाती है। और इस तिमिंगला की तुलना भीष्म पितामह से की गई है, तो आप समझ सकते हैं भीष्म पितामह कितने ज्यादा ताकतवर थे।
दुर्योधन कहते हैं पर्याप्तम तुद तेसाम बलम भीमा विरचितम, यानी कि पांडवों की शक्ति सिर्फ भीम पर डिपेंड करती है। अच्छा, चूंकि दुर्योधन और भीम दोनों ही गदाधारी थे, इसलिए दुर्योधन को केवल भीम से ही खौफ था। और जब भीम और दुर्योधन दोनों द्रोणाचार्य से मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे तो उसमें कंपटीशंस होते थे जैसे कुश्ती, तो इसीलिए दुर्योधन को सभी पांडवों में सिर्फ भीम का ही नाम याद था, क्योंकि भीम की शक्ति का अंदाजा दुर्योधन को अच्छी तरह था कि बहुत मारता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों से अपनी अपनी पोजीशन से खड़े होकर के भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता देंगे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा के बाद को ये लगा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए उसने बड़े कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेटिक मैनर से, कूटनीतिज्ञ तरीके से सभी योद्धाओं को मोटिवेट किया कि भाई तुम लोग भी साथ देना। तो ये रहा ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता के 7 से 11वें श्लोक तक का मेरी सीमित बुद्धि से वर्णन। तब तक के लिए हरे श्री कृष्ण।